पार्टीशन अराउंड मेडियोइड्स का एक वेरिएंट है, ठीक है, एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये पैम जो करता था ना, है ना, तो वही चीज क्लैरा भी करता है इसमें। इसमें बस ये करता है कि ये सैंपल्स के साथ वो चीज करता है ना, सैंपल्स का मीडियोट, सैंपल्स में मीडियोट डिसाइड करेगा और सैंपल के जो बाकी डेटा है उनका मीडियोट के साथ डिस्टेंस निकालेगा, जो डिस्टेंस आएगा उसको सम करके दे देगा, है ना, वो कॉस्ट वॉस्ट वाली चीज है ना। या फिर जो भी सम ऑफ स्क्वायर अगर निकल रहा है ना, इटरेशन कर करके सम ऑफ स्क्वायर निकल रहा है, जिसका कम आया है ना वो क्लस्टर सही है ना, ठीक है। तो ये इटरेशन इसमें भी सेम पैम वाला प्रोसेस है, इसमें सम ऑफ स्क्वायर वाला चीजें आ गई है, ठीक है। के मेडियोइड्स में है वो टोटल कॉस्ट वाली चीज है, के मेडियोइड्स, हाँ वही है, सेम है ना। सम ऑफ स्क्वायर्स बोल रहे हैं या फिर टोटल कॉस्ट, जैसा भी है ना, यूज तो डिस्टेंस का ही हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्लैरेंस। ये क्लैरेंस, ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, के मीडियट क्लैरेंस को छोड़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं के मोड्स, है ना। के मोड्स क्या रहता है, ये तो हम देखते हुए आ रहे के मोड्स को यूज होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन डेटा है ना, कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरीज बहुत सारे हैं, तो कैटेगरीज में आपको के मोड्स यूज होता है। इसमें एक रहता है कि फजी के मोड्स या के प्रोटोटाइप मेथड, इसके बारे से ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है ना। के मोड्स का एक ही एप्लीकेशन है, वो कैटेगरिकल डेटा में यूज होता है, ठीक है। दो टाइप्स, फजी के मोड्स, के प्रोटोटाइप मेथड। फिर उसके बाद आते हैं क्लैरेंस। क्लैरेंस का मतलब क्या होता है, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रैंडमाइज्ड सर्च, ठीक है। इसके बारे से देखते हैं थोड़ा सा। क्लैरेंस क्या रहता है कि क्लैरेंस कब यूज करते हैं, जैसे कि हमने क्लैरा में देखा कि क्लैरा सैंपल्स लेता है और सैंपल्स के साथ वो पार्टीशन अराउंड मेडियोइड्स करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि सैंपल्स जैसे जैसे आप चेंज करते जाते हो तो वैसे वैसे आपका रिजल्ट भी चेंज होते रह जाता है, ठीक है। तो ये एकिन का मेरे को थोड़ा सा मतलब देखना है, ठीक है। अच्छा, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्लैरेंस क्या करते हैं इसमें, ऐसा है कि आ, जो हमारे ये ना डबल रेंडमाइजेशन करते हैं, ठीक है। क्लैरेंस क्या करता है, डबल रेंडमाइज करता है। इसका ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है, डबल रेंडमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आ, जो भी वैल्यू है, जितने भी वैल्यू हम डिसाइड करें, के की वैल्यू, मेडियोइड की वैल्यू या फिर नॉन मेडियोइड की वैल्यू, जो भी हमने अभी तक बात करी है ना, जितने भी हाइपर पैरामीटर्स भी नहीं बोल सकते, ये खुद भी डिसाइड करते कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो के की वैल्यू जो हो गई, है ना, जो हम मैनुअल कर रहे थे, मेडियोइड्स की वैल्यू हो गई, है ना, नॉन मेडियोइड्स की वैल्यू हो गई, है ना, वो ऑटोमेटिकली या फिर रैंडमली डिसाइड हो रहा है, ठीक है ना। और और यही रैंडमाइज्ड प्रोसेस बहुत समय तक चलता है ना, इटरेशन होता है इसमें भी, है ना, जब तक हमको सम ऑफ स्क्वायर एरर कम नहीं मिलता, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जाते हैं, ये हमारा हो गया पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग या फिर नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। फिर जिसमें पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग या नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जिसमें इतने सारे ये चीज़ें आ जाती है हमारी, के मीन्स, के मीडियन, के मीडियोइड्स, के मोड्स, क्लैरेंस जो कि के मीडियोइड्स का पार्ट है ना। क्लैरा का एक एडवांस्ड रूप है कि क्लैरेंस, वो क्लैरेंस कोई अलग चीज़ नहीं है ना, के मीडियोइड्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग।
नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। फिर उसके बाद आता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, है ना, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, डीबी स्कैन और ऑप्टिक्स। डीबी स्कैन का मतलब होता है डेंसिटी बेस्ड स्पाशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस। ठीक है, तो डीबी स्कैन के बारे से थोड़ा सा देखते हैं। डेंसिटी बेस्ड स्पाशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस। तो अभी अपन हार गए हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में। डीबी स्कैन मतलब डेंसिटी बेस्ड स्पाशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग नॉइस, है ना। ठीक है, यूजिंग नॉइस है क्या, विथ नॉइस, सॉरी, विथ नॉइस। ठीक है, तो ये क्लस्टरिंग है लोकल क्लस्टर क्राइटेरिया के बेस्ड पर क्लस्टरिंग है। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये हमको यूज़ इसलिए हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब हमारे पास क्लस्टर है, रैंडम शेप के क्लस्टर्स हैं, है ना, तो उससे डील करने के लिए हम डीबी स्कैन का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास अगर आउटलायर्स बहुत हो गए, है ना, या फिर आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं कि डेंसिटी पैरामीटर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टॉपिंग कंडीशन। ठीक है, इसके बारे से भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये फुल फॉर्म बताया गया है ना। इसमें दो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो एक मैक्सिमम रेडियस, है ना, जो भी जहाँ पर भी हमारा एनालिसिस एरिया है वहाँ पर हमारा मैक्सिमम रेडियस क्या होना चाहिए, तो वो हम डिसाइड करते हैं एप्सिलॉन से ईपीएस। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन एरिया, विद इन दैट एरिया, जिस क्लस्टर को में हम एलिमेंट्स हम देखना चाहते हैं उसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो हम डिसाइड करते हैं कि मिनिमम पॉइंट से, है ना, मिन पॉइंट्स से। ठीक है, और इसके बारे से आपको थोड़ा सा मैं इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, है ना। डी ठीक है, ये इमेज हम देख सकते हैं जिसमें ये कोर पॉइंट्स है, रेड वाले कोर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये येलो वाले बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये एन वाले ब्लू वाले नॉइस हैं। ठीक है, तो कोर पॉइंट्स के अपना एक रेडियस है। ठीक है, रेडियस को किससे डिसाइड कर रहे हैं, एप्सिलॉन से। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट्स हम कितना मान के चल रहे हैं, 4 मान के चल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम पॉइंट सॉरी 3 मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स 3 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू वही है जो जिस रेडियस पे सर्कल बना है ना। तो ये रेड पॉइंट में सर्कल में ये 4 पॉइंट आ गए, है ना। ये इस रेड पॉइंट पे, जिस भी रेड पॉइंट पर आप जाओ और देखो उस सर्कल में आपको दिख जाएंगे मिनिमम पॉइंट्स। थ्री थ्री मिनिमम पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हर रेडियस पे, हर रेड रेडियस पे जाओ आपको 3 पॉइंट्स दिख जाएंगे, मिनिमम पॉइंट्स 3, है ना। तो जिस भी सर्कल में ये मिनिमम पॉइंट्स आ जा रहे हैं, है ना, वो कोर पॉइंट्स हो जा रहे हैं। और जो भी ये एक्स्ट्रा बी और सी हो गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इनको हम कोर पॉइंट्स नहीं बना सकते। अगर इनको हम इनसे अपन अपन रेडियस देखेंगे, है ना, तो ये केवल 2 पॉइंट्स लेकर के आएंगे जो मिनिमम पॉइंट से कम है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसे सर्कल का पार्ट है जिसमें हमको एक मिनिमम पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। ये सी वाला उस सर्कल का पार्ट है जहां पर हमारे मिनिमम पॉइंट सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। लेकिन ये एन है, ये ना तो बाउंड्री पॉइंट्स है, ये ना तो किसी कोर पॉइंट्स के सर्कल का पार्ट है, और ना ही ये किसी किसी भी तरीके से कोई पार्ट ही नहीं है ना। तो ये हमारा नॉइस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है डीबी स्कैन का एनालिसिस। ठीक है, तो ये आउटलायर बोल देंगे इसको। ठीक है, तो इससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं आउटलायर का। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्डरिंग ऑफ पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई क्लस्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें रहती है, कोर डिस्टेंस और रीचेबिलिटी डिस्टेंस। एक्चुअली ऑप्टिक्स क्या रहता है, ऑर्डरिंग पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफाई क्लस्टर स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये हमको विजुअलाइजेशन देता है कि कौन सा
कैसा क्लस्टर एक यूजर को यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज रहती है, कोर डिस्टेंस रहता है और रीचेबिलिटी डिस्टेंस रहता है। इसका भी हम इमेज देखते हैं, है ना। ये देखिए, ये हमारा ऑप्टिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि कोर डिस्टेंस है ना पी, ठीक है। कोर डिस्टेंस पी का, पी के साथ दो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू एक 3 मिलीमीटर और एप्सिलॉन की वैल्यू 6 मिलीमीटर, ठीक है। 6 मिलीमीटर में हम देख रहे हैं कि कुछ हमने मिनिमम पॉइंट्स लिए होंगे, जैसे कि मिनिमम पॉइंट्स 3 4 5 मिनिमम पॉइंट्स हमने लिए, ठीक है। 5 मिनिमम पॉइंट्स लिए तो 6 मिलीमीटर का एप्सिलॉन करके हमको हमारे मिनिमम पॉइंट सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। लेकिन हम और पॉसिबिलिटीज देखते हैं और कम पे देखते हैं कि 3 मिलीमीटर पे हमारे मिनिमम पॉइंट सेटिस्फाई हो जा रहे हैं क्या, तो हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने का हमने क्लस्टर बनाया, ठीक है। तो इतने का हम क्लस्टर बना सकते हैं, ये हमने विजुअलाइज किया, ठीक है। एक यूजर देख के बता सकते हैं कि हाँ मेरे लिए ये क्लस्टर, ऐसे क्लस्टर्स अच्छे हैं करके, ठीक है। फिर उसके बाद रीचेबिलिटी डिस्टेंस आते हैं पी का क्यू के साथ और पी का क्यू टू के साथ, ठीक है। तो ये रीचेबिलिटी डिस्टेंस दिखा रहा है कि कितने कितने डिस्टेंस पे क्या क्या चीजें हमको मिल सकती करके, ठीक है।